दोस्तों आज हम जिस मूवी की बात करने लगे हैं वो है जॉन विक चैप्टर 3 की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चैप्टर 2 की समरी बता देता हूँ। चैप्टर 2 के लास्ट में हमने देखा था कि जॉन विक ने सेंटोनियो डी एंटोनियो को सबके सामने मार डाला जो कि रूल्स के खिलाफ था। इस पर विंस्टन जॉन को अपनी तरफ से 1 घंटे का टाइम देता है और इस 1 घंटे के बाद जॉन को एक्सकम्युनिकाडो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसके बाद सारी दुनिया के असैसिन जॉन को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे और जॉन वहाँ से भागने लगा था। चैप्टर 3 की स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि शाम के 5 बजे हैं और जॉन न्यूयॉर्क की गलियों में भाग रहा है और 1 घंटे बाद जॉन को एक्सकम्युनिकाडो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जॉन एक टैक्सी ड्राइवर को एक गोल्ड कॉइन देकर अपने डाक को होटल कॉन्टिनेंटल भेज देता है और खुद भागते हुए न्यूयॉर्क की एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है। जॉन यहाँ एक शेल्फ में से एक किताब निकालता है जिसमें कुछ गोल्ड कॉइन्स, एक लाकट, एक मार्कर और उसकी बीवी एलन की तस्वीर होती है। जॉन लाकट और मार्कर को निकाल कर अपने पास रख लेता है और एलन की तस्वीर को एक किस करके उसे वापस किताब में डाल देता है। तभी वहाँ एक लंबे कद वाला शख्स आता है। ये अर्नेस्ट है और ये भी एक असेसियन है। जॉन अर्नेस्ट को कहता है कि मेरे पास अभी वक्त है, लेकिन अर्नेस्ट जॉन को कहता है कि 10 मिनट बचे हैं और वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा। अर्नेस्ट जॉन पर हमला कर देता है और यहाँ होता है एक जबरदस्त फाइट सीन जिसमें जॉन अर्नेस्ट को सिर्फ एक किताब की मदद से मार देता है। जॉन किताब को वापस अपनी जगह पर रख देता है, लेकिन लड़ाई में जॉन के कंधे पर जख्म आ जाता है। जॉन भागते हुए एक डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर जॉन को घर के अंदर आने से मना कर देता है। डॉक्टर जॉन से बोलता है मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, मगर जॉन बोलता है मेरे पास अभी भी 5 मिनट है। जॉन डॉक्टर को एक गोल्ड कॉइन देता है, जिसके बाद डॉक्टर जॉन को घर के अंदर लाकर उसका इलाज शुरू कर देता है और डॉक्टर जॉन की स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तभी 6 बज जाते हैं। 6 बजते ही कॉन्टिनेंटल मैनेजमेंट ने जॉन को एक्सकम्युनिकाडो डिक्लेयर कर दिया है और इधर डॉक्टर भी टांके लगाना छोड़ देता है क्योंकि जॉन अब एक एक्सकम्युनिकाडो डिक्लेयर हो चुका है। जॉन अपने बक्के टांके खुद लगाता है और टांके लगाकर वहाँ पर कुछ दवाइयाँ खाने को चाहता है। डॉक्टर जॉन को बताता है कि कौन सी दवाइयाँ खानी है। जॉन मेडिसिन खा लेता है। डॉक्टर अपने मेज की तरह से गन उठाकर जॉन को देता है। डॉक्टर बोलता है कि वो लोग नहीं मानेंगे कि मैं 6 बजे रुक गया था। जॉन बोलता है लेकिन यही सच है। डॉक्टर बोलता है मैंने तुम्हें दवाइयाँ भी बताई हैं। जिसके बाद जॉन डॉक्टर की गन से उसके पेट पर गोली चला देता है। डॉक्टर बोलता है कि एक गोली से काम नहीं होगा। इस पर जॉन उसके कंधे पर भी गोली चलाता है। जॉन वहाँ से जाने लगता है तो डॉक्टर उसे गुड लक विश करता है। डॉक्टर के घर से निकलते ही कुछ लोग जॉन को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। जॉन भागते हुए एक बिल्डिंग में जाता है जहाँ बहुत सारी चाकू और गांज वगैरह रखी होती हैं और यहाँ होती है जॉन विक और असैसिन के दरमियान एक बहुत ही उम्दा फाइट जिसमें जॉन अकेले ही उन सबको मार देता है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर जॉन के कुत्ते को होटल कॉन्टिनेंटल पहुंचा देता है। यहाँ चरण उसे रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन बारिश में भाग रहा होता है और बहुत से लोग उसको मारने के लिए उसके पीछा कर रहे होते हैं। जॉन एक घोड़ों के स्टबल में जाता है जहाँ जॉन सभी को मारकर एक घोड़े पर वहाँ से भागने लगता है और कुछ लोग बाइक्स पर जॉन का पीछा करते हैं, मगर जॉन उन्हें बड़े ही शानदार तरीके से मार देता है। दोस्तों न्यूयॉर्क ब्रिज पर फिल्माया गया ये इस मूवी का एक बेहतरीन फाइट सीन है। अब जॉन टेल्स ऑफ टू वॉल्स नाम के एक थिएटर में जाता है। ये थिएटर भी तंजीम से रिलेटेड होता है और जॉन ने अपना बचपन यहीं गुजारा होता है। जॉन थिएटर की डायरेक्टर ऑस्कर रोमा के पास जाता है। डायरेक्टर जॉन से पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो जोनाथन। तब जॉन अपने लैकेट को दिखाकर कहता है कि मेरे पास अब भी टिकट है। डायरेक्टर कहती है कि हाई टेबल तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है और इस वक्त तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए भी खतरा हो रहा है। जॉन डायरेक्टर को अपना लॉकेट दिखाकर बोलता है कि मेरा नाम चटानी जोना वेक है और मैं बेलारूस की विरासत का हिस्सा हूँ और मैं आपके आश्रम का एक यतीम बच्चा भी हूँ। आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी और ये मेरा हक है। डायरेक्टर जॉन को अपने केबिन ले जाकर कहती है कि मैं तुम्हें हाई टेबल से तो नहीं बचा सकती, तो बोलो तुम कहाँ जाना चाहते हो। जॉन विक बोलता है मुझे कासाब्लांका जाना है। उसके बाद जॉन के लॉकेट को गर्म करके जॉन विक की पीठ को दागा जाता है और अब जॉन का टिकट कट चुका है और जॉन अब कभी भी अपने आश्रम वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाई टेबल की जानिब से एक मैसेंजर न्यूयॉर्क के कॉन्टिनेंटल होटल में इन्वेस्टिगेशन करने आती है। मैसेंजर विंस्टन से पूछती है कि मिस्टर विक ने कॉन्टिनेंटल की जमीन पर खून बहाया है। विंस्टन मैसेंजर से कहता है कि सेंटेनियो की डेड बॉडी अभी भी हमारे पास है और विंस्टन मैसेंजर को सेंटेनियो की डेड बॉडी के पास लेकर जाता है। मैसेंजर विंस्टन से बोलती है कि आपने जॉन को भागने दिया, आपको एक हफ्ता का वक्त दिया जाता है जिसके बाद आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा और आपकी जगह किसी और को होटल संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाएगी। इसके बाद मैसेंजर बावरी किंग के पास जाती है और वो बावरी किंग से पूछती है कि जब तुम्हारे पास जॉन विक को मारने का टाइम था तो तुमने उसे क्यों नहीं मारा। किंग मैसेंजर से कहता है कि जॉन को मारना एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट था। मैसेंजर बोलती है कि तुमने जॉन को एक गन दी ये जानते हुए कि वो उसका इस्तेमाल हाई टेबल के खिलाफ करेगा। अब हाई टेबल तुम्हें इस जगह को खाली करने के लिए 7 दिन देता है। बावरी किंग गुस्से में मैसेंजर से बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैसेंजर कहती है कि आप खुद को रूल से बड़ा नहीं समझ सकते। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन मोरक्को के होटल कॉन्टिनेंटल में जाता है। जॉन यहाँ सोफिया से मिलने के लिए आया है। सोफिया होटल की मैनेजर है। सोफिया जॉन को देखते ही उस पर गोली चलाती है। जॉन सोफिया को कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती। सोफिया कहती है मैंने तुम्हें मारा नहीं है, मैंने बस गोली चलाई है। दरअसल जॉन ने कभी सोफिया की मदद की थी और उसकी जान बचाई थी और सोफिया ने जॉन को एक मार्कर दिया था। जॉन उसे वही मार्कर दिखाकर उसकी मदद मांगता है। सोफिया जॉन को बोलती है कि मैं हाई टेबल के खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन जॉन सोफिया को मार्कर दिखाकर बोलता है कि तुम्हें अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। सोफिया जॉन से पूछती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। जॉन बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस विराट के पास जाना है। सोफिया
सोफिया कहती है तुम उसे क्यों मारना चाहते हो? जान बोलता है मैं उसको मारना नहीं चाहता, मुझे उससे कुछ मालूमात चाहिए। तब सोफिया कहती है कि हम 10 मिनट में निकलेंगे। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हाई टेबल की जानिब से आई हुई मैसेंजर कुछ खतरनाक असैसिन को लेकर ऑस्कर रूमा के पास आश्रम में जाती है। मैसेंजर डायरेक्टर से पूछती है कि तुमने जानविक की मदद की है। डायरेक्टर बोलती है कि जान के पास टिकट था। तब मैसेंजर बोलती है कि टिकट हाई टेबल से बढ़कर नहीं होता। मैसेंजर डायरेक्टर को बोलती है कि अब अपने मदद देने वाले हाथों को बढ़ाओ और वफादारी की कसम उठाओ। डायरेक्टर दोनों हाथ आगे करके बोलती है कि मैंने खिदमत की है, मैं खिदमत करती रहूंगी। उसके बाद मैसेंजर का एक असैसिन डायरेक्टर के दोनों हाथों में तलवार घुसा देता है और मैसेंजर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देख सोफिया जान को लेकर अपने बास बराट के पास जाती है और जान बराट को बोलता है कि मैं हाई टेबल के साथ अपने रिश्ते संवारना चाहता हूँ। जान बराट से एल्डर का पता पूछता है। बराट कहता है तुम एल्डर को नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें रेगिस्तान में चलना होगा, 2 तारे का पीछा करना होगा अपनी आखिरी सांस तक, और जब तुम मरने वाले होगे तो तुम्हें खुद ढूंढेंगे। जान और सोफिया बराट का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने लगते हैं कि बराट सोफिया को बोलता है मैंने तुम्हारे दोस्त की मदद की, अब तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगी? मुझे तुम्हारा कुत्ता पसंद आ गया है। सोफिया कुत्ता देने से मना कर देती है और बराट उस कुत्ते पर गोली चला देता है। कुत्ता तो बच जाता है मगर उसके बाद सोफिया भी बराट पर गोली चला देती है। और फिर हम देखते हैं इस मूवी का एक और शानदार फाइट सीन जिसमें सोफिया और जान बराट के सभी लोगों को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह वो लोग रेगिस्तान पहुंच जाते हैं जहाँ जान मार्कर को अपने अंगूठे से खून लगाकर सोफिया के हवाले कर देता है। सोफिया जान को पीने के लिए पानी की बोतल देती है। जान जैसे ही हाथ आगे करता है वो बोतल पीछे कर लेती है। सोफिया सारा पानी पीकर आखिरी गोंद की गुलियां करके वो पानी जान को देती है और वहाँ से चली जाती है। अब जान से राह में निकल जाता है। वो 2 दिन भूखा प्यासा चलता रहता है और आखिर एक जगह बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बावरी किंग को दिया गया टाइम खत्म हो चुका होता है और मैसेंजर अपने लोगों के साथ बावरी किंग के लोगों का खात्मा करते हुए उसके पास जाती है। मैसेंजर बावरी किंग से कहती है कि तुमने मिस्टर विक को 7 गोलियां दी थी और अब इसकी सजा तुम्हारे जिस्म पर 7 कट लगा कर दी जाएगी। जिसके बाद एक असैसिन बावरी किंग के जिस्म पर तलवार से 7 कट लगाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जान बेहोश है और एल्डर का एक आदमी जान को लेने आता है। जब जान को होश आता है तो एल्डर जान से पूछता है कि तुम इतनी दूर क्यों आए हो? जान कहता है कि आपको मेरी वाइफ के बारे में पता होगा, मैं अपनी वाइफ के लिए जीना चाहता हूँ। एल्डर जान से बोलता है कि तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा, उसके बाद हम तुम्हारा नाम एक्सकम्युनिकाडो से हटा देंगे और तुम्हें जीने की परमिशन दे दी जाएगी, लेकिन तुम्हें टेबल के लिए टेबल के अंदर रहकर वो काम करना होगा जिसके लिए तुम बेस्ट हो। जान खड़ा होता है और पूछता है मुझे क्या करना होगा? एल्डर जान से बोलता है कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेनी होगी और इसकी शुरुआत तुम करोगे विंस्टन नाम के एक आदमी से। जान झुककर बोलता है मैंने खिदमत की है, मैं खिदमत करता रहूंगा। एल्डर जान को फिर से अपनी वफादारी साबित करने के लिए कहता है, जिसके बाद जान अपने लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को काट कर उसमें से रिंग निकाल कर एल्डर को देता है और एल्डर जान की वफादारी को कबूल करता है। अब जान वापस न्यूयॉर्क आता है। यहाँ पर ओवेंग जो कि मैसेंजर का एक असैसिन है जान को रास्ते में रोक लेता है, लेकिन जान ओवेंग के सामने से गायब हो जाता है और जब जान स्टेशन से बाहर निकलता है तो कुछ बाइक सवार असैसिन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन जान उनसे एक बाइक छीन कर कॉन्टिनेंटल होटल की तरफ भागने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं एक शानदार बाइक फाइट सीन। जान किसी तरह होटल के सामने पहुंच जाता है और वहाँ गिर जाता है और ओवेंग जब जान को मारने लगता है तो जान अपना एक हाथ कॉन्टिनेंटल की सीढ़ी पर रख देता है और तभी चरण वहाँ आकर ओवांग को जान को मारने से रोक देता है क्योंकि जान अब कॉन्टिनेंटल की जमीन से जुड़ा होता है। जान चरण को बोलता है कि मुझे मैनेजर से मिलना है। चरण जान को वेट करने का बोलकर विंस्टन से मिलने जाता है। जान सोफे पर बैठा वेट कर रहा होता है कि ओवांग आकर उसके बगल में बैठ जाता है। जान उठकर दूसरे सोफे पे चला जाता है। जान का डाक भी जान को देखकर उसके पास आ जाता है। ओवांग जान से बोलता है कि मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहता था, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ मिस्टर जान, हम दोनों एक जैसे हैं और हम दोनों को एक ही जैसा टैलेंट मिला है। जान बोलता है कि नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। तभी चरण आकर जान से बोलता है कि मैनेजर आपका लाउंज में वेट कर रहे हैं। जान विंस्टन से मिलने लाउंज में जाता है और ये रूम मुकम्मल कांच से बना होता है। विंस्टन जान से बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? जान बोलता है कि मैंने एहसान लिया है और मुझे एहसान चुकाना है। विंस्टन जान को एक गन देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मारने आए हो तो मार दो, उन लोगों के हाथों मरने से बेहतर है कि मैं एक दोस्त के हाथों मरूं। विंस्टन जान को बोलता है कि तुमने कमाल कर दिखाया था जान, तुम इस दुनिया से बाहर निकल गए थे और तुम वापस आए अपनी बीवी के लिए क्योंकि उसे छीन लिया गया था। क्या तुम हाई टेबल के लिए एक कातिल बन के रहना चाहते हो या फिर वो आदमी जो अपनी वाइफ के लिए जान लुटाता था? जान विंस्टन की गन को हाथ में पकड़कर सोचने लग जाता है। तभी वहाँ पर मैसेंजर आ जाती है। मैसेंजर विंस्टन से पूछती है कि क्या तुम ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हो? विंस्टन बोलता है कि नहीं। उसके बाद मैसेंजर जान से पूछती है कि क्या तुम विंस्टन को मारने के लिए तैयार हो? जान कहता है कि नहीं। अब चूंकि जान और विंस्टन दोनों अपने काम से इनकार कर देते हैं तो इसलिए मैसेंजर होटल मैनेजमेंट को फोन करके होटल के लाइसेंस को कैंसिल करवा देती है, जिसके बाद होटल कॉन्टिनेंटल आई टेबल की फांसी तवील से बाहर हो जाता है और अब किसी भी वक्त आई टेबल की फोर्स आकर जान और विंस्टन को मार डालेगी। विंस्टन जान को बताता है कि अब ये होटल महफूज जगह नहीं रहा। जान विंस्टन से बोलता है कि तुम्हें अब भी मेरी मदद करनी होगी। विंस्टन बोलता है कि कैसी मदद? जान बोलता है कि मुझे गन्स चाहिए, बहुत सारी गन्स। जिसके बाद जान, विंस्टन और चरण तीनों मिल एक लाकर रूम में जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारी गन्स होती हैं। उधर होटल के सभी गेस्ट होटल को खाली कर रहे होते हैं और अब आई टेबल की फोर्स होटल पर हमला कर देती है और यहाँ होता है एक और
और बढ़िया फाइट सीन जिसमें जान और चरण मिलकर आई टेबल की फोर्स के एक एक आदमी को मार देते हैं। आई टेबल की फोर्स को मारने के बाद मैसेंजर के दोस्त यासीन जान पर हमला कर देते हैं, मगर जब उनके पास जान को मारने का मौका होता है तब वो जान को नहीं मारते, क्योंकि वो दोनों भी जान के फैन होते हैं और जान को एक मौका और देते हैं फाइट का। जान उन दोनों से खूब फाइट करता है और उन दोनों को हरा देता है, लेकिन जान भी उन दोनों को जान से नहीं मारता और उन्हें अलविदा कहकर आगे बढ़ जाता है। अब लास्ट में वांग जान से लड़ने के लिए आता है और जान वांग को हरा कर उसके सीने में चाकू उतार देता है। जब जान वहाँ से जाने लगता है तो वांग जान से कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा जान। तब जान वांग से कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैसेंजर विंस्टन को कॉल करके उससे समझौता करने का बोलती है। वो और विंस्टन समझौता करने के लिए होटल की छत पर जाते हैं। विंस्टन मैसेंजर को बोलता है कि मैं अपनी पोजीशन के साथ हाई टेबल के नीचे काम करने को तैयार हूँ। तभी वहाँ जान आ जाता है। मैसेंजर जान से पूछती है कि जान का क्या होगा। विंस्टन बोलता है कि जान को मरना पड़ेगा, जिसके बाद विंस्टन जान पर गोलियां चलाता है और जान छत पर दीवारों से टकराता हुआ बहुत बुरी तरह नीचे गिरता है और अब विंस्टन को उसकी पहले वाली पोजीशन वापस मिल जाती है। और जब मैसेंजर कॉन्टिनेंटल होटल छोड़कर जा रही होती है तब वो देखती है कि जान की बॉडी अपनी जगह से गायब है। मैसेंजर विंस्टन से बोलती है कि जान की बॉडी वहाँ नहीं है और अगर जान जिंदा बच गया तो वो हमारे लिए सबसे नुकसानदेह साबित होगा। और तभी हम देखते हैं कि जान का डाक होटल से बाहर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि बाउरी किंग का एक आदमी जान को लेकर बाउरी किंग के पास जा रहा होता है और जान का डाक भी उसके पीछे पीछे चला जा रहा है। बाउरी किंग जान से बोलता है कि अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो जान तो अपना हाथ ऊपर करो, और जान अपना हाथ ऊपर करके बाउरी किंग को एक उंगली दिखाता है। बाउरी किंग कहता है ओहो उन्होंने तुम्हारी उंगली भी काट ली, क्या अब तुम्हें गुस्सा आ रहा है जान। और जान इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी सर उठाकर कहता है कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में और इसकी IMDb रैंकिंग थी 7.4 आउट ऑफ 10। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।